स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि स्ट्रेटेजी में सिर्फ 3 चीजें हैं और सबसे पहला है मोस्ट इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक लिख की गलती मुझसे ये हुई। वेलकम बैक टू द मेगा रूट्स गाइज। नहीं पता था एक छोटी सी भूल का इतना बड़ा परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो ये मिडनाइट में मैं पढ़ाई कर रही थी, आप देख सकते हो 1 बजने वाला है और आपको मैं मोबाइल में भी टाइम दिखाती हूँ क्योंकि मुझे पढ़ते हुए 2 से ढाई घंटा हो चुका था। तो मैंने एक ब्रेक लिया और ब्रेक सबसे बेस्ट ब्रेक होता है मेरा टी, क्योंकि मैं हूँ चाय लवर। और मैंने फ्रिज से निकाला दूध और अदरक, क्योंकि अदरक के बिना मैं चाय नहीं पीती। और थोड़ा सा टाइम देने के बाद हमारी चाय रेडी हो गई। ये मेरा स्पेशल कप है जो मुझे गिफ्ट में मिला था और मैं इसको ही यूज करती हूँ। और चाय का कप लेकर आ गई मैं की हुई गलती का भुगतान करने के लिए। एक्चुअली गलती मुझसे ये हुई कि मैंने दिन में जो शेड्यूल बना रखा था पढ़ने का, वो शेड्यूल आज कंप्लीट नहीं हो पाया, सब डिसमिस हो गया किसी कारणवश। इसीलिए मैंने सोचा रात को पढ़ लेती हूँ, क्योंकि गाइस कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत जरूरी है। बेशक मैं थोड़ा पढ़ूंगी लेकिन डेली पढ़ूंगी। ये मैंने एनिमल किंगडम का टीनोफोरा के बारे में पढ़ा था और ये सबसे स्मॉलेस्ट फाइलम है, बहुत ईजी है इसको याद करना। और सबसे बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक मुझे ये लगती है इसकी, ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है और ट्रांसपेरेंट जैसे दिखते हैं। इसमें 8 वर्टिकल कॉम्ब प्लेट्स होती हैं और उसके अलावा टेंटिकल्स भी होते हैं जिनसे ये ऑफेंस और डिफेंस करते हैं। ये तो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, इसके अलावा और भी काफी कुछ है इसमें पढ़ने के लिए। इसके बाद मैंने पढ़ा फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस, जिसमें प्लेनेरिया, फ्लूक्स और टैपवॉर्म आते हैं। और गाइस ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में से एक है एनिमल किंगडम। जैसे कि फ्लूक और टैपवॉर्म के बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर बार पूछते हैं हर एग्जाम में। अपनी स्टडी के बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पढ़ती हूँ, मैं यूथ कंपटीशन की बुक से पढ़ती हूँ। आप भी चाहे तो ये बुक ले सकते हैं, इसमें मल्टीपल एग्जाम के क्वेश्चंस दिए हुए हैं और ये बॉटनी के लिए है, जूलॉजी के लिए अलग आती है। 6932 क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। लिटरली गाइस बहुत हेल्पफुल बुक है ये। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है 100 तक कर लिए, मतलब 1 गो में मैंने 100 तक पढ़ पाई थी, क्योंकि रिटेन करना भी तो जरूरी है। देखो गाइस इसमें कुछ डायग्राम्स भी दिए हुए हैं जहाँ पर नीड है और मोस्टली एक्सप्लेनेशन अच्छे से दी हुई है। मैंने आज एनवायरमेंटल बॉटनी पढ़ा था और देखो गाइस इसमें सिर्फ सिंगल आंसर की एक्सप्लेनेशन नहीं, अधिकांश जगह पर इन्होंने 4 ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन ही दी है। आई होप आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। यहाँ पर यूपी पीसीएस, पीजीटी बायोलॉजी या फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, आश्रम पद्धति, ये देखो आप बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, जिससे हमें आइडिया लग जाता है किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं पर्टिकुलर किसी टॉपिक। काफी स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पढ़ते और जिससे उन्हें आइडिया नहीं होता कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा और कैसे हमें अटेम्प्ट करना है। और कुछ स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि विदाउट सिलेबस तैयारी करने लगते हैं और वो प्रिपरेशन हमारी डायरेक्शन लेस हो जाती है और उससे फ्रूटफुल रिजल्ट भी नहीं मिलता। बायोलॉजी पढ़ने के बाद गाइज मैंने कुछ ये क्लासिकल डांस के बारे में पढ़ा था, क्योंकि जीके आएगी अब की बार एग्जाम में, तो उसे भी साथ साथ प्रिपेयर करते रहना जरूरी है। तो मैं थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ती रहती हूँ जीके और डेली करंट अफेयर्स भी। तो गाइस बात करते हैं इसके अलावा मेरी जो स्ट्रेटजी है, मैं कैसे यूपी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रही हूँ। मेरी स्ट्रेटजी में सिर्फ 3 चीजें हैं और सबसे पहला है स्टडी। मैं अपनी प्रिपरेशन में ये साइकिल फॉलो करती हूँ। सबसे पहले स्टडी आपके पास जो नोट्स हैं, बुक्स हैं, या आपने कोई कोर्स परचेज किया हुआ है या फिर आप फ्री में यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी आपने स्टडी की है, उसके बाद रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन के बाद टेस्ट और टेस्ट के बाद एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ टेस्ट, क्योंकि इससे हमें हमारी मिस्टेक्स पता चलती हैं और हमें अपनी मिस्टेक्स को भी नोट करना चाहिए। और जितना पॉसिबल हो सकेगा टेस्ट देना। सिलेबस कवर होने के बाद टेस्ट दूंगी। और PYQ मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं यूथ की बुक से करती हूँ, आप यूट्यूब या किसी पर्टिकुलर बुक से कर सकते हैं, मुझे ये बेस्ट लगती है। इसके अलावा मैंने गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक लिखे हैं जिनको हम किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते। सबसे पहला टॉपिक है एनिमल किंगडम, देन जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, नर्वस सिस्टम, प्लांट फिजियोलॉजी, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। इन सभी टॉपिक्स में से बायो के हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इनके अलावा सेल बायोलॉजी, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इकोनॉमिक बॉटनी और इकोनॉमिक जूलॉजी। शायद किसी को लगे काफी सारे टॉपिक बता दिए हैं, तो बचा क्या गाइस, अभी काफी सिलेबस बचा। और गाइस रक्षाबंधन के बाद शायद कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, इसलिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी गाइस, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट इन कमेंट सेक्शन एंड शेयर, सब्सक्राइब, लाइक दिस चैनल।